सोनपुर नाम का एक गांव था। वहां जंगल के पास एक पुरानी गुफा में एक डायन रहा करती थी। उसी गुफा को उसने अपना घर बना लिया था। वो अक्सर लंबी नींद सोती थी और महीने में सिर्फ 4-5 दिन ही गुफा से बाहर निकलती थी शिकार के लिए। एक दिन डायन पूरे 2 हफ्ते बाद नींद से जागती है। आहा, इस बार तो बड़ी अच्छी नींद आई। चलो अब जरा गांव में घूमकर देख लिया जाए कि बाहर क्या चल रहा है। ये सोचकर वो गांव की तरफ निकल पड़ती है। गांव में टहलते हुए उसे हर तरफ सन्नाटा दिखाई देता है। अरे ये क्या, यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा। आखिर सब कहाँ गए? तभी उसकी नजर एक बड़े पीपल के पेड़ पर पड़ती है। उस पेड़ पर एक दूसरी डायन बैठी थी जिसने स्टाइलिश जीन्स और टॉप पहन रखा था। अरे री, तू कौन है और मेरे गांव में क्या कर रही है? गांव की डायन गुस्से में पूछती है। भूतों की दुनिया में मुझे रीना के नाम से जाना जाता है, दूसरी डायन बोली। और मैं शहर से यहाँ आई हूँ। रीना, कितना बचकाना नाम है। और ये सब गांव वाले कहाँ गए? सब मुझसे डरकर अपने अपने घरों में छिपे हुए हैं। इतनी हिम्मत, मेरे ही इलाके में मुझसे बदतमीजी, बस बहुत हो गया। अभी के अभी यहाँ से निकल। रीना हंसते हुए बोली। तेरी जगह पर मैं पिछले 1 हफ्ते से घूम घूम कर लोगों को खा रही हूँ, तब तो नहीं दिखी तू। मैं अपनी गुफा में सो रही थी, तो क्या कोई भी आकर मेरी जगह ले लेगा? अब तो मैं यहीं रहूंगी, रीना बोली। हाँ, बस दिक्कत ये है कि यहाँ एसी नहीं है, बहुत गर्मी लगती है और मच्छर भी बहुत हैं। ये सुनकर गांव की डायन को बहुत गुस्सा आया। उसने मन ही मन सोचा, अगर ये शहर वाली यहीं रही तो मुझे अपना गांव छोड़ना पड़ेगा। वो बोली, अगर अभी के अभी नहीं गई तो मैं तुझे मार डालूंगी। तू मुझे मारेगी? रीना हंस पड़ी। तू तो मुझे काफी कमजोर लगती है। तो ठीक है, गांव की डायन बोली। एक मुकाबला होगा, जो जीतेगा वही इस गांव में रहेगा। मंजूर है, रीना बोली। तय हुआ कि जो पहले 3 गांव वालों को ढूंढेगा वही जीतेगा। ये सारी बातें पास ही छिपा हुआ एक लड़का रोहन सुन रहा था। वो डर गया। अगर ऐसा हुआ तो हमारे गांव के लोग मारे जाएंगे, कुछ करना ही पड़ेगा। रोहन अपने दोस्त मोनू और दीपक को बुलाता है और पूरा प्लान बताता है। अगले दिन तीनों मिलकर सुबह सुबह सभी घरों के बाहर से ताले लगा देते हैं ताकि कोई बाहर ना निकल सके। लोग अंदर से चिल्लाते हैं, अरे ये क्या नाटक है। थोड़ी देर बाद शहर की डायन शिकार के लिए निकलती है, लेकिन उसे गांव में कोई नहीं मिलता। वो सोचती है कि गांव की डायन को झूठ बोलकर भगा देना ही सही रहेगा। वो गांव की डायन से कहती है, मैंने सबको खा लिया। ये सुनते ही गांव की डायन डरकर गांव छोड़ देती है। अब शहर की डायन खुश होकर वापस गांव आती है, लेकिन तभी गांव वाले बाहर निकलते हैं और सब मिलकर उसे भगा देते हैं। रीना रोते हुए कहती है, मैंने शहर छोड़कर यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उसके जाने के बाद सोनपुर गांव फिर से शांत और सुरक्षित हो जाता है।